तो हेलो प्यारे साथियों, आज हम फिर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं जो हिंदी का प्रश्न है। तो इस बार जितने भी लोग मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, इस बार पक्का एग्जाम में आएगा। तो चलिए, हम लोग का पहला प्रश्न है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो ये किसे माना है? तो इसका राइट आंसर होगा जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा जाति प्रथा को। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है, तो हाँ, सभ्य समाज की आवश्यकता है। किससे? तो इसका राइट आंसर होगा श्रम विभाजन से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है कौन है? तो खोखा है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी खोखा। अगला प्रश्न है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? ये कौन? महल वाले जीतते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नाखून हमारी, यहाँ डॉट 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 है, क्या अवशेष है? ये खाली स्थान को भरना है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो नाखून हमारी पशुता के अवशेष है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है? क्या आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा 8वीं 9वीं सदी से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अमरकांत का जन्म, ये डॉट 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 है तो होगा अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ? तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी में। तो चलिए, अगला प्रश्न है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है? तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है? तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये सब प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता होगा तो मेरे बताने से पहले इसका उत्तर आप कमेंट में बता दीजिए, ठीक है? तो चलिए, अगला प्रश्न है, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार है? तो रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार है तो कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा कि इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि ये सभी लोग हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या? तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो यह है प्रेमधन का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो ये नृत्य कला से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अभिनयो कहाँ स्थित है? तो अभिनयो कहाँ स्थित है? तो ये फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो पिताजी ने बाजार से 2 मछलियां खरीदी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर होगा कहानी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? तो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं तो कौन है? तो डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो अक्षर कथा से। ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, अक्षर कथा से। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो क्या यह प्रश्न है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा नागर शैली, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है? बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है तो इसका राइट आंसर होगा अमरकांत। अमरकांत के कहानी के कहानीकार है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ उपलब्ध है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये है गुणकार मूल्य द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो इसका राइट आंसर होगा 12 रुपए का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 12 रुपए का। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका भी राइट आंसर होगा गुणाकार मूल्य, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा गुणाकार मूल्य। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? ये बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हम सोच रहे हैं एक प्रश्न का आंसर आप लोग बता दीजिए कमेंट में क्या होगा, ये आप लोगों के लिए है। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और एक लाइक कमेंट और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।